हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स की। ज्योमेट्री में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जिसके लिंक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ट्रायंगल्स की लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें ट्रायंगल्स को एक्सप्लेन किया था एंड उसके कुछ टाइप्स को भी डिस्कस किया था। आज हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। First is Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? First of all, just understand. Whenever we talk about right angle triangle मतलब जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। तो जब भी हम ऐसे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो बच्चे जस्ट अंडरस्टैंड, जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है इसके जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। फाइन, हाइपोटेन्यूज। एंड दिस साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर। ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर आप नीचे वाला साइड को भी बोल सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर और नीचे का साइड बेस। परपेंडिकुलर और बेस आपके इंटरचेंजेबल होते हैं। वैसे हमने डिस्कस किया था किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, कि आप परपेंडिकुलर कब लेते हो, बेस कब लेते हो, राइट। बट फॉर द जनरल केसेस आप पी और बी को एक्सचेंज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है, हाइपोटेन्यूज आपके राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है। ओके, सपोज आपको 3 साइड्स दिया है और आपको बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो उसमें से लॉन्गेस्ट होगा वही आपका हाइपोटेन्यूज होगा और बाकी के दो आप कोई भी ले सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, right? So that is the Pythagoras theorem. इसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। सपोज आपको दो साइड्स गिवन है, P एंड B गिवन है, आप H निकाल सकते हैं, है ना। H और P गिवन है तो B निकाल सकते हैं, और ऐसे P और H गिवन है तो मतलब B और H गिवन है तो P निकाल सकते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम आप देखेंगे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, राइट। जो कि हमने मतलब ट्रिग्नोमेट्री में तो ऑलरेडी देख लिया है कि वहां पे तो बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट चलते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बहुत ही इजी सा ये प्रॉपर्टी है। जब भी कोई ट्रायंगल होगा बच्चे, जब भी कोई ट्रायंगल होगा उसके तीनों एंगल्स का सम, इफ आई से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमेशा ट्रायंगल्स में इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो एंगल्स अंदर बन रहे हैं, है ना, फिगर के अंदर बन रहे हैं। चलते हैं आगे। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल होते हैं, सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, राइट। अब इसके तीनों साइड्स को मैंने एक ही डायरेक्शन में, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया इस तरह से। तो बेटा ये जो एंगल्स बने ये मेरे एक्सटीरियर एंगल्स है। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इनको एक्सटेंड करती, राइट, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। तो ध्यान रखना है, या तो तीनों क्लॉकवाइज आप करेंगे या तीनों एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर यहाँ पे ये एक्स वाई और जी यहाँ पे हैं तो बच्चे ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा होता है 360 डिग्री। वैसे तो आप ये बात देखोगे कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। बट बिकॉज अभी हम ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है जो मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ। जब भी एक्सटीरियर एंगल अगर आप लेंगे, ये वाला सपोज एक्सटीरियर एंगल है, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम, ठीक है। सपोज दिस इज योर एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। इंटीरियर एंगल ऑपोजिट बोला है बेटा, ऑपोजिट मतलब ये वाला एंगल नहीं है, राइट। इस एंगल के ऑपोजिट के इंटीरियर एंगल एक तो आपका ये वाला एंगल होगा, एंगल 2 होगा एंड एंगल 3 होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हम ध्यान रखेंगे, इसमें हम एक चीज, दो चीजें पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे आप एक चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स, ऐसा नहीं कि कोई कोई मतलब पर्टिकुलर दो साइड लेंगे, नो,
सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ट्रायंगल के आप कोई भी दो साइड लीजिए, उनका सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा ही आना चाहिए। इसकी बेसिस पे आपके पास बहुत सारे और भी थ्योरम्स निकलते हैं, बट अभी हम खाली बेसिक थ्योरम पढ़ेंगे, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ये वाला थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, बहुत जगह ये नहीं गिवन होता है, खास करके 10th की बुक्स में ये नहीं है, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो देखेंगे बेटा, ए डी को बोला है एंगल बाइसेक्टर। इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, मतलब सपोज एंगल 1 यहाँ पे एंगल 2 के इक्वल है, ए डी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर भी क्या होते हैं, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। ठीक है, सो इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, देन बेटा क्या होगा, ए बी बाई ए सी। देखो ये जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ए बी बाई ए सी, ये प्रपोर्शनल हो जाएगा बी डी बाई डी सी के। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये दो प्रॉपर्टीज हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज होंगी आज की क्लास की, बट समझेंगे अच्छे से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है बेटा, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड D and E are suppose midpoints of AB and AC respectively, right? मतलब AD is equals to DB हो गया and AE is equals to EC हो गया। तो यहाँ पे बोलता है अगर मैं D और E को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो DE बनेगा ना बेटा, ये DE पैरेलल होगा BC के, ऑल्सो DE जो है वो हाफ होगा BC का। ठीक है, आपको कोई इसका प्रूफ ध्यान नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट एप्लीकेशन आती हैं बच्चे। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कि कब पॉसिबल हुआ, अगेन व्हेन डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो हमने क्या आप समझा, दैट डी ई उस केस में पैरेलल हो जाएगा बीसी के और डी ई हाफ हो जाएगा बीसी की। इसका एक हम पढ़ते हैं, कॉरोलरी भी पढ़ते हैं, पहले आप इतना नोट कर लेंगे, फिर इसी में मैं आपको इसका क्या बता रही हूँ, कॉरोलरी बता रही हूँ। अब कॉरोलरी क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का, वो समझेंगे बच्चे। वो बोलता है अगर इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना, डी तो हमें पता है कि मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैं कॉरोलरी लिख देती हूँ। कॉरोलरी का मतलब होता है इसी थ्योरम से एक और थ्योरम जो हमारे पास आती है, तो वो थ्योरम क्या आती है हमारे पास, वो थ्योरम आती है, सो दिस स्टेट्स इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा अगर डी यानी कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया है, कहाँ से, एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, और वो लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करी जैसे कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो गई, राइट, डी पैरेलल हो गया बीसी के, तो ये लाइन हमारी थर्ड साइड को, हमारी ट्रायंगल की थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे ही मीट करेगी। यानी कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, अगर डी मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, और अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो डेफिनेटली ई मेरा क्या होने वाला है, मिड पॉइंट होने वाला है ए सी का। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट थ्योरम आती है। अच्छा बच्चे, इनके क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, एक बार ही हमारे ये कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं तो मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, या आई विल ट्राई टू गेट सम क्वेश्चंस, बीच में ही कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाती रहूंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आती है, थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ना एक जनरल, अगर मैं इसी मिड पॉइंट थ्योरम को जनरलाइज कर दूं तो वही मेरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बन जाएगा। मतलब ये बोलता है अगर, नाउ इट इज नॉट मिड पॉइंट, ठीक है, ए बी सी, अब मैंने डी ई एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, दिस इज डी एंड ई, तो DE एक लाइन ड्रॉ की सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। बस अब यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं बोला है, बस बोला है DE पैरेलल है BC के, तो बेटा क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज AD बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाई EC। अगर ये दो साइड पैरेलल होंगी तो ये जो DE है वो AB और AC को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा।
अगेन इसके बहुत सारे कॉलरीज आ जाएंगे आपके पास। अगर ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, फर्स्ट ये आ जाएगा। देखो ये दिस डिवाइडेड बाय दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस पोर्शन, ठीक है। ऐसे ही ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप देख रहे हो ये बहुत सारे पार्ट्स का आपका नॉर्मल ये जो है जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो बहुत तरीके से आप कर सकते हो, राइट। जैसे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देन अब हम नीचे वाला पार्ट भी ले लेते हैं। सपोज ए बी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए सी बाई ई सी, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी तरह से आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझ सकते हो। बस इसका बेसिक फंडा याद रखना है कि अगर मैंने कोई साइड ड्रॉ करी है, एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो गई है, तो बाकी की दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। इफ यू आर लाइकिंग माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।